नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं कि यम का दीपक कब जलाना चाहिए, धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैसे जलाएं, कब जलाएं, इन सारी शंकाओं का समाधान आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो दीपावली का पर्व होता है ये 5 दिवसीय पर्व है, यानी 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है और इस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है और इस दिन बहुत सारी जगहों में जो है यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। देखिए, हर परिवार में, हर क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं होती हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुत सारे इलाकों में यम का दीपक धनतेरस के दिन शाम को जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है, किस दिशा में जलाया जाता है, हम आपको बताएंगे। मृत्यु के देवता यमराज के नाम का ये दीपक इसलिए धनतेरस के दिन कुछ इलाकों में लोग जलाते हैं ताकि मृत्यु का भय उनके परिवार में किसी को ना रहे और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस बार जिन परिवारों में, जिन इलाकों में धन त्रयोदशी के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा है, वो लोग कब जलाएंगे? आप लोग धन त्रयोदशी इस बार 18 अक्टूबर को है, उस दिन शाम को जलाएंगे प्रदोष काल में। कैसा दीपक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो 18 अक्टूबर को आपको ये दिया जलाना है। 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। तो धनतेरस का जो पर्व है 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, आप यम का दीपक धनतेरस के दिन जला सकते हैं। बहुत सारे इलाकों में नरक चतुर्दशी के दिन, यानी धनतेरस से जो अगला दिन है, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहते हैं, वहाँ यम का दीपक जलाने की परंपरा है नरक चतुर्दशी के दिन या छोटी दिवाली के दिन। तो अगर आपके परिवार में परंपरा है कि भाई नरक चतुर्दशी के दिन जलाना है, तो आप उस दिन भी जला सकते हैं। अब यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इस दीपक का महत्व ये है कि हम यमराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, घर परिवार में किसी को अकाल मृत्यु का भय ना रहे और घर में सुख समृद्धि बढ़ती चले जाए। इसके लिए हम ये दीपक जलाते हैं। कुछ इलाकों में ये परंपरा है, हमने देखा है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक तीनों दिन यम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस को भी जलाते हैं, नरक चतुर्दशी को भी जलाते हैं, दीपावली को भी जलाते हैं। तो कुछ लोग जो है अन्नकूट के दिन, भाई दूज, मतलब पूरे 5 दिन जलाते हैं। तो अगर आपके परिवार में 5 दिन की परंपरा है दीपक जलाने की, तो 5 दिन जलाइए। 3 दिन की परंपरा है धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली, तो 3 दिन की जलाइए, लेकिन जलाइए अवश्य। चाहे 1 दिन जलाएं, चाहे 3 दिन जलाएं, चाहे पूरे 5 दिन जलाएं, लेकिन यम के नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कैसे जलाना चाहिए, पूरा विधान आपको बताते हैं। दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि धनतेरस के दिन जलाना है या नरक चतुर्दशी के दिन जलाना। अपने घर परिवार बड़े बुजुर्गों से पूछिए, वो अगर कहते हैं कि धनतेरस के दिन जलाना तो धनतेरस को जला लीजिए, वो कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन जलाना है तो उस दिन जला लीजिए। हमसे यदि पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे कि दीपावली के प्रतिदिन, यानी 5 दिन, जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है दीपोत्सव का, 5 दिन जलाइए। 5 दिन संभव ना हो तो 3 दिन आप अवश्य जलाइए। हमारी राय में त्रयोदशी से शुरू करिए, धनतेरस से,
फिर छोटी दिवाली को जलाइए और बड़ी दिवाली को जलाइए। तो 3 दिन अवश्य आपको यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। बाकी आप अपने परिवार की परंपरा को फॉलो करें, परिवार वाले लोग जो आपको सलाह देते हैं उस हिसाब से करें तो अच्छा रहेगा। हमारे देश भारत में हर इलाके में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो आपको अपने परिवार की परंपरा फॉलो करना चाहिए। अब ये जो यम का दीपक है, ये मृत्यु के भय को तो भगाता ही है, घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी भगाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब आप यम का दीपक जलाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलता है। सरसों के तेल से जो सुगंध निकलती है वो वातावरण को शुद्ध करती है। और जब आप यम के नाम का दीपक जलाते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। और दीपक अच्छा बड़ा सा जलाना चाहिए, उसमें सरसों का तेल भरकर जलाना चाहिए। जितनी देर तक वो दीपक जलेगा पॉजिटिव एनर्जी का संचार उसके आसपास होता रहेगा। तो यम का दीपक जलाने से एक तो धार्मिक मान्यता है ही है कि यमराज प्रसन्न होते हैं, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इससे क्या है कि नेगेटिविटी भी दूर होती है, सुरक्षा का भाव बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर में शांति बढ़ती है। तो अब किस तरीके से दीपक जलाना चाहिए आपको बताते हैं। देखिए, ये दीपक हमेशा आपके घर के दक्षिण दिशा की ओर चलेगा। तो आप आजकल मोबाइल में आप जो दिक्सूचक यंत्र होता है जिसे आप कंपास कहते हैं, डाउनलोड कर लीजिए और देखिए आपके घर की दक्षिण दिशा किधर बन रही है, उस तरफ इस दीपक को जलाना चाहिए। दीपक जो आप लेकर के आएंगे, जिसे आप जलाएंगे, वो कैसा होना चाहिए? दीपक बड़ा होना चाहिए, बड़ा दीपक लेके आइए। और चौमुखी दीपक लेकर के आइए। चौमुखी मतलब जिसमें 4 तरफ ऐसे बने होते हैं कोने, और उसमें 4 दीपक आप लगा दीजिए। पूरा भर के सरसों का तेल डाल दें और एक प्लेट लें, प्लेट में चावल रख दें, चावल के ऊपर वो दीपक रखें जिसमें आपने तेल भरा है और 4 उसमें बत्तियां लगाई हैं, और उसको जला करके आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ ले जा कर के रख दीजिए। अगर आपके परिवार वालों के अनुसार जो है त्रयोदशी को जलाते हैं, त्रयोदशी को जलाइए। परिवार की परंपरा कि भाई हमें नरक चतुर्दशी को यानी छोटी दिवाली को जलाना, तो उस दिन जलाइए। और या आप तीनों दिन जलाइए। हमारे हिसाब से सलाह ये है कि आप तीनों दिन जलाइए। घर से जितनी नेगेटिविटी दूर हो जाए उतना अच्छा है। जितना यम देवता प्रसन्न रहेंगे उतना अच्छा है, उतनी कृपा हमें मिलेगी। तो अब कब जलाना है पता लग गया आपको। चौमुखी दीपक, सरसों का तेल भर करके एक प्लेट में चावल रख के उसके ऊपर दीपक रख के जलाना है। किधर? दक्षिण दिशा की ओर। और दीपक जलाने का जो समय है वो प्रदोष काल है। प्रदोष काल कब होता है? बहुत आसान तरीका है समझने का। जब अंधेरा होने लगे, अंधेरा हो जाए, यानी अमूमन कुछ इलाकों में थोड़ा जल्दी होता है, कुछ में देर में, तो 6:30 से 7:30 के बीच का समय होता है। इस बीच में ये दीपक अवश्य जलाएं। जब अंधेरा हो जाए तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में ये दीपक पहले जला लीजिए, फिर आप अपने घर में दिखा करके, हर कमरे में ऐसे जा करके दीपक को दिखा करके, फिर दक्षिण दिशा में आप यम देवता को प्रणाम करके, यमराज जी को प्रणाम करके ये दीपक रख दीजिए और दीपक को जलने दीजिए। अब दक्षिण दिशा जिधर बन रही है उधर आपको किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, जब आप देख रहे हैं कि आपने दक्षिण दिशा की ओर ले जा कर के ये दीपक रखा, तो आपको ये देखना है कि ये दीपक ज़्यादा समय तक जलता रहे, इतना तेल भरना है और ऐसे उसकी व्यवस्था करनी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा ना लगे कि दीपक जल्दी से बुझ जाए। तो थोड़ा देर तक ये दीपक जलता रहे, कम से कम जितना आपने उसमें तेल भरा है उतना देर तक जो है दीपक अवश्य जलता रहे। और क्या आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीपक है वो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्थान में ना रखें जहाँ
कोई नाली हो, कोई ऐसी जगह हो, गंदी जगह हो, वहाँ ना रखें। साफ सुथरी जगह में हमें दीपक रखना चाहिए, पूरे भक्ति भाव से दीपक रखना चाहिए। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यम देवता हम पर कृपा करें, अकाल मृत्यु का भय न रहे और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़े। तो दक्षिण दिशा में साफ सुथरे स्थान में ये दीपक रखें और थोड़ा उसका ध्यान देते रहें कि बुझे ना, और जितना तेल है, पूरा जो तेल है वो दीपक के माध्यम से समाप्त हो जाए। तो ये उपाय आप इस दीपोत्सव का जो पर्व है, 5 दिवसीय दीपावली का जो त्यौहार है, इसमें अवश्य कर लें। तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी और यम देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।